नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। एक देश एक चुनाव का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? क्या महंगाई कम होगी और निवेश बढ़ेगा? विपक्ष का आरोप, मणिपुर में निलंबित है संवैधानिक अधिकार, भाजपा सांसदों ने नहीं उठाया मुद्दा। वन नेशन वन लीडर चाहते हैं एक देश एक चुनाव बिल पर भड़के ओवैसी, धर्मेंद्र यादव, तेजस्वी। बागपत पुलिस लाइन में दागे गए आंसू गैस के गोले, गांव में 50 लोगों की तबीयत बिगड़ी, स्कूल में छुट्टी। बगावत करने के मूड में है छगन भुजबल, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना के बाद दिया ये बयान। फिलिस्तीन के बाद अब बांग्लादेश नया बैग लेकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी, जाने क्या दिया संदेश। जी हां दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हमें कमेंट में जरूर बताएं। कहा जाता है कि भारत में नेता और राजनीतिक दल हमेशा चुनावी मोड़ में रहते हैं। इसकी वजह भी यहाँ कभी लोकसभा चुनाव, कभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव और कभी स्थानीय निकायों के चुनाव चलते रहते हैं। लेकिन आज के बाद यह बदलने वाला है। अब देश में केंद्र और राज्य सरकारों के चुनाव एक साथ होंगे। इसका मतलब है कि चुनावी खबरों का एक तय मौसम होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने गत गुरुवार को ही एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयकों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में आज एक देश एक चुनाव का संशोधन बिल पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल से ही एक देश एक चुनाव की व्यवस्था अपनाने की जरूरत पर जोर देते रहे हैं। उनकी सोच है कि नेताओं को 4 वर्ष तक शासन व्यवस्था और नीतियों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और 1 वर्ष राजनीति करनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित 129वां संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश हो गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल पेश करने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सभी फ्लोर लीडर से अपनी राय रखने के लिए कहा। बिल के प्रस्ताव पर विपक्षी कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, शिवसेना, UBT, तृणमूल कांग्रेस और AIMIM के सदस्यों ने इसे संविधान पर आघात बताते हुए इसका विरोध किया। कांग्रेस के गौरव गोगोई, DMK के TR बालू, NCP, SP की सुप्रिया सुले ने बिल को या तो वापस लेने या फिर JPC को भेजने की मांग की। यह बिल लोकसभा में वोट डिवीजन के जरिए पेश करने के बाद JPC को भेज दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री और JDS नेता HD देवेगौड़ा ने मंगलवार को संसद से इस बात पर विचार करने का आह्वान किया कि क्या जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाना जारी रखा जाना चाहिए या इसे आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अतीत में दिए गए आरक्षण से भी लोगों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है और आज भी उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। राज्यसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए देवेगौड़ा ने कहा, सदन को खुद इस पर विचार करना होगा कि अतीत में क्या हुआ था और क्या हमें इस देश में सिर्फ गरीबी के आधार पर आरक्षण देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस, TMC और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी के सदस्यों ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मणिपुर में संवैधानिक अधिकार निलंबित कर दिए गए हैं। विपक्षी सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के सांसदों पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने संविधान पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को नहीं उठाया। भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा में भाग लेते हुए TMC की सुष्मिता देव ने कहा कि भाजपा के पूर्वोत्तर क्षेत्र से आने वाले सांसदों को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि मणिपुर में संविधान द्वारा जनता को दिए गए सभी अधिकारों को निलंबित कर दिया गया है। देव ने कहा, आज जब हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं तो मणिपुर में कौन सा संवैधानिक अधिकार बचा है जो निलंबित नहीं किया गया? स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, मणिपुर में सब कुछ निलंबित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बाग के घर पर बिजली विभाग की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची और यहां उनके घर पर बिजली का नया मीटर लगाया गया है। बिजली विभाग की टीम के साथ अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र और CO अनुज चौधरी के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स भी सपा सांसद बर्ग के घर पर मौजूद रही। इस दौरान जब ASP श्रीश चंद्र से पूछा गया कि इतनी पुलिस फोर्स यहां क्यों पहुंची है, तो उन्होंने बताया कि बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ही पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बिजली चोरी के मामले पर ASP ने कहा कि इस बारे में तो बिजली विभाग के कर्मचारी ही बताएंगे। उन्होंने कहा कि दीपा सराय क्षेत्र में कानून व्यवस्था की काफी घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहां आए हैं। इस मामले में सपा सांसद के रिश्तेदारों ने भी किसी तरह की बात करने से इनकार कर दिया।
लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश करने के समर्थन में 269 वोट पड़े हैं। इसके विपक्ष में 198 वोट डाले गए। इसके साथ ही बिल को जेपीसी कमेटी के पास भेज दिया गया है। सदन में बिल को विपक्ष ने भारी ऐतराज जाहिर किया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल के नेताओं ने इस बिल को गैर संवैधानिक बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि ये बिल संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह विधेयक भारतीय जनता पार्टी का देश में तानाशाही लाने का प्रयास है। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने इस विधेयक को गैर संवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा, ये विधेयक गैर संवैधानिक है। ये हमारे राष्ट्र के संघवाद के खिलाफ है। हम इस विधेयक के खिलाफ हैं। ब्रिटेन में बढ़ रही विदेशी स्टूडेंट्स वर्कर्स की संख्या को देखते हुए सरकार से कदम उठाने की मांग की गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर की लेबर पार्टी से जुड़े एक थिंक टैंक ने इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक नया ढांचा पेश किया है। लेबर टुगेदर नाम के थिंक टैंक ने विदेशी लोगों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए लंबे समय के लिए टारगेट सेट करने का सुझाव दिया है। इसने विदेशियों की संख्या को रोकने के लिए इमरजेंसी थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि ब्रिटेन को ऑस्ट्रेलिया जैसा तरीका अपनाना चाहिए। इसमें हर वीजा कैटेगरी के लिए संख्या की सीमा तय हो और भविष्य में कितने लोगों को एंट्री दी जाएगी, इसका भी अनुमान लगाया जा। इस प्रस्ताव का मकसद विदेशी लोगों की संख्या को कम करते हुए देश की आर्थिक जरूरतों का भी ख्याल रखना है। लेबर टुगेदर का कहना है कि अगर सरकार उसके बताए प्लान पर काम करती है तो इससे इमिग्रेशन कम करने के लिए एक स्पष्ट प्लान तैयार होगा। मुंबई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की एक विशेष अदालत ने एल्गार परिषद माओवादी से जुड़े एक मामले के आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता रोना विल्सन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने यह कहकर उनकी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया कि रिश्ता काफी दूर का है और उनकी वहां मौजूदगी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। विल्सन को जून 2018 में मामले की जांच कर रही पुणे पुलिस ने उनके दिल्ली आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामला NIA को सौंप दिया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता रोना विल्सन फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित तलोजा जेल में बंद है। सामाजिक कार्यकर्ता ने हाल में अपनी भतीजी, अपनी चचेरी बहन की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए 6 से 20 जनवरी 2025 तक अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था। विशेष न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने 13 दिसंबर को उनकी याचिका खारिज कर दी। राजस्थान में अगली बार कांग्रेस की तरफ से CM कौन होगा, यह मुद्दा फिर गरमाने लगा। इस बीच पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल का एक वीडियो काफी चर्चा में है। इसमें उन्होंने भजन लाल सरकार को 1 वर्ष के कार्यकाल को लेकर घेर, साथ ही उन्होंने इशारों में यह भी बात कर डाली कि CM की रेस में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जीतने पर फिर अशोक गहलोत CM बनेंगे। मेघवाल के इस बयान के कारण कांग्रेस की सियासत में एक बार फिर पारा उबाल पर है। इधर कांग्रेस में फिर से गहलोत सचिन पायलट के विवाद के शुरू होने को लेकर सियासी चर्चा हो रही है। पूर्व मंत्री मेघवाल के वायरल हो रहे इस वीडियो में वह कह रहे हैं कि भजन लाल जी, अब भी आपके पास समय है। मैं मानता हूं कि सरकार के लास्ट के दिनों में विरोध होता है, लेकिन आपकी यह पहली ऐसी सरकार है। इसके पहले साल के कार्यकाल में ही अधिकारी कहने लगे हैं कि अगली बार फिर से अशोक गहलोत की सरकार बनेगी। मेघवाल ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में यदि फिर से कांग्रेस आई तो गहलोत CM बनेंगे। इस पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वह न सिर्फ मुख्यमंत्री की रेस में है बल्कि नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा कि गहलोत के विकास कार्यों की हर जगह चर्चा है, इसमें कोई शक नहीं है, और अगर हाई कमान चाहेगी तो गहलोत फिर से CM बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जयपुर में राजस्थान के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट्स का ऐलान किए। इस बड़ी रकम को लेकर लोगों में कौतूहल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तो मंच से यहां तक कह दिया कि इतनी बड़ी रकम खर्च करना राज्यों के बस की बात नहीं है। ऐसे में राजस्थान में हर कोई जानना चाहता है कि 1 लाख करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है, इसमें कितने शून्य होते हैं। यह गणित का साधारण सा सवाल है, लेकिन जब PM मोदी की घोषणा और राजस्थान को मिली सौगात की बात हो तो आम लोगों का इसमें दिलचस्पी लेना संभाविक है। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीन लिखे बैग को लेकर काफी चर्चा में रही। वहीं सोमवार को फिलिस्तीन का बैग लेकर जाने के बाद हुए विवाद के बाद अब प्रियंका गांधी अगले दिन दूसरा बैग लेकर संसद पहुंची। प्रियंका गांधी जिस बैग को लेकर आज संसद पहुंची उस पर लिखा था, बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। बता दें कि प्रियंका गांधी कल एक बैग लेकर संसद गई थी जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था, जिसे लेकर दिन भर बयानबाजी हो। हालांकि प्रियंका गांधी से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने फिलिस्तीन का नाम न लेते हुए बांग्लादेश का जिक्र किया था।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष अजित पवार पर नए कैबिनेट में उन्हें शामिल नहीं किए जाने को लेकर इशारों में हमला किया है। भुजबल ने दावा किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्हें कैबिनेट में शामिल किए जाने के पक्ष में थे। महाराष्ट्र सरकार में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके भुजबल ने एक दिन पहले की गई "जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना" टिप्पणी को लेकर अटकलों के बीच कहा कि वह बुधवार को एनसीपी कार्यकर्ताओं और येवला निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से बातचीत करने के बाद कुछ। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।